हेलो स्टूडेंट्स। न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आइए हम किसी और माध्यम द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो है कि ये किस प्रकार से वस्तुएं, कोई भी पदार्थ है वो आवेशित होते हैं। ठीक है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी छड़ को, जैसे शीशे की छड़ को ऊन से रगड़ा था, एबोनाइट की छड़ को जो है कि बिल्ली की खाल से रगड़ा था, तो इन दोनों कंडीशन में जो एबोनाइट की छड़ थी और जो शीशे की छड़ थी वो दोनों आवेश हो जाती है। इस तो वो तो हमने घर से देखा था कि जब दोनों को हम रगड़ रहे थे तो जो है कि एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ जो है आवेशित हो जा रही थी। एक्चुअल में होता क्या है, हमको पता है प्रत्येक चीजें जो है अ, किसी तत्व से मिलकर बनी है। ठीक है। अब कोई तत्व जो है किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है और न्यूट्रॉन से बना है। अभी तो इतना ही पढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे हमारी आगे की पढ़ाई होगी और इसके बारे में एडवांस नॉलेज हमको होता चला जाएगा। लेकिन हम फिलहाल इसको देखते हैं। हम कैसे समझते हैं कि आखिर क्यों कोई पदार्थ जैसे शीशे की छड़ या फिर एबोनाइट या फिर कोई अन्य चीजें या प्लास्टिक जो है कैसे आवेशित होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक धातु लिया है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 22। इस तरीके से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि ये क्या है, किसी तत्व को दर्शाने का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दर्शाने का ये तरीका होता है। किसी भी तत्व का जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये सबसे अधिक, इसी में सबसे अधिक भार होता है। ठीक है। लगभग मैक्सिमम अब जो द्रव्यमान होता है इसका नाभिक में ही होता है। और नाभिक में दो चीजें होती है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रोटॉन के चारों ओर जो है विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में घूमता रहता है। ये देखिए सोडियम का 11 है, तो पहली जो हमारी जो साइंटिस्ट द्वारा जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था दी गई है, जिसमें पहले में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18, ऐसे करके जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम के 11 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2, 8, 10, 10 और 1, 11, इस तरीके से होता है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। और हम इसके पहले कक्षा में पढ़ चुके थे कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और ये इस तरीके से घूमते रहते हैं। एक बात और है कि जैसे आप नाभिक से दूर जाएंगे ऊर्जा का मान घटता हुआ चला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का मान घटता हुआ चला जाता है। आप ऐसा समझिए कि नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल है वो सबसे अधिक, तो इसको जो है कि बाहर लेके जा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो सबसे बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इससे दूरी अधिक होने के कारण ये चूंकि दूर है, तो इसमें इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होगा, तो इसको तोड़ना आसान होता है। यानी हीट करके आप चाहे रगड़ करके आप जो है यही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो जब कोई दाता होता है, जब कोई देता है, मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है किसी पर, तो ये क्या हो जाएगा, देने वाला धनात्मक होता है, धनावेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा आवेश हो जाते हैं। तो यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं पर तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्योंकि हमको पता है कि आप पढ़ चुके हैं, आप परमाणु क्रमांक, आप इसको जानते रहिए, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ठीक है, ये आपका बराबर होता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पर? 12 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन ही होंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। और जिस पर चला जाएगा, किसी अन्य पदार्थ पर चला जाएगा, तो वहां पर जिससे भी घर्षण होगा, वहां पर क्या होगा? जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन था और ये जो चला गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर अधिक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस तरीके से धन आवेश और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार होते हैं। तो आप समझ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा आवेश धन आवेश और ऋण आवेश में विभक्त होते हैं। ठीक है, एक और थ्योरी है आपका, और उसको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।